कि क्या है पूरा मामला और क्यों इनका राशन कार्ड कट गया है। क्या नाम है बहन जी आपका? सीमा देवी, कहाँ रहती हैं आप? बिलासपुर, थाना कौन सा लगता है आपका? खैरी घाट, जिला कौन सा लगता है? बहराइच। क्या है मामला? आज हमको सूचना मिली है कि आप इस तरीके से गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और आपका राशन कार्ड भी काट दिया गया है। क्यों काटा गया राशन कार्ड और कैसे आपको जानकारी हुई कि आपका अंत्योदय कार्ड काट दिया गया है? वोट के रंजिश में है राशन कार्ड हमारा काट दिन प्रधान कोटेदार जिला पदाधिकारी मंत्री कोटेदार ने कहा कि प्रधान सतप्रकाश प्रधान और जिला पदाधिकारी और मंत्री ये लोग ने काटा है। इसी ने लोक लगवाया या काटा होगा, हमको नहीं आपको पता है। कैसे जानकारी हुई कि आपका कोटेदार राशन ने कार्ड? मनोज कोटेदार ने बताया क्या बताया? कि आपका राशन कार्ड कट गया है। राशन दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। आपसे अंगूठा लगवाया नहीं लगवाया? नहीं लगवाया। अच्छा, तो इसके बाद में आप कहीं किसी अधिकारी के पास गई नहीं जी गई? गई। कहाँ पे गई आप? गए हैं तहसील देवस में गई, यहाँ पे नहीं सुनवाई हुई। हाँ फिर बहराइच गई, फिर डीएम तिरका डीएम से मुलाकात नहीं करने दिया गार्ड लोग। फिर जन सुनवाई में हुआ गए, वहाँ पे दिए एप्लीकेशन, कहीं ठीक है बन जाएगा आपका राशन कार्ड और घर को जाइए। फिर तीसरे दिन यहाँ फिर गए। तो क्या हुआ जब आप दोबारा गई? फिर लेके एप्लीकेशन तो उन्होंने डांट कर भगा दिया कर तीसरे दिन एप्लीकेशन लेकर आती हूँ, 1 महीना के बाद जांच लगेगी। किसने डांट के भगा दिया? आप नाम नहीं जानती हैं उसका? उसका नाम भूल गए। चलिए कोई बात नहीं है। एसडीएम। तो ये बता रही है सीमा देवी जी कि हम जब एप्लीकेशन लेकर के तीसरे दिन के बाद में गए तो वहां पे जिस भी अधिकारी के पास से गई इनको एसडीएम वहां से डांट करके भगा दिया गया। अभी ये बता रही हैं कि वो एसडीएम साहब थे, वो सदर के एसडीएम साहब हैं जो जन सुनवाई करते थे और उन्होंने डांट करके भगा दिया। फिर क्या हुआ आगे सीमा देवी? आप बाद में फिर कहाँ गई? फिर हम गए इस डीएसओ ऑफिस, वहाँ पे हमारे पति गए, हमारी सास गई, हम गए, तीनों लोग गए। तो वहाँ एप्लीकेशन दे कहीं ठीक है जाइए बन जाएगा आपका राशन कार्ड। ये कोई नहीं कहता कि नहीं बनेगा, सब लोग कहते हैं कि बन जाएगा। और 7 महीना हो गए हैं राशन कार्ड नहीं बना है। देखिए सीमा देवी बता रही हैं कि जहां भी ये जाती हैं प्रार्थना पत्र लेके सभी लोग आश्वासन देते हैं कि ठीक है आपका राशन कार्ड पूरा बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 माह हो गए धीरे धीरे घटना के और इनका राशन कार्ड नहीं बना है। ऐसी स्थिति में इनके बच्चे भुखमरी के कागार पे हैं। तो अभी तक अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो फिर आप जीवन यापन अपना कैसे कर रहे हैं? गल्ला का कैसे व्यवस्था होती है? खान पान आप कैसे करती हैं? बच्चों को कैसे कैसे करते हैं खिलाती हैं? सर, पति मेरा मंजूरी मेहनत करते हैं, जब 1000 कार्ड पाते हैं तो गल्ला खरीदते हैं, बच्चों का पालन करते हैं कोने मेरा। और कैसे काटते हैं? जब खेती नहीं है तो जब गल्ला कहाँ से पैदा होएगा? जब जमीन नहीं है कहूँ, जब खेती के हिस्सा नहीं पाए हैं तो कसका राशन मिलेगा? तो 1000 खान जन कमाते हैं तो गल्ला खरीदते हैं, खाते पीते हैं। आपके ससुर के पास जमीन है? लगभग 10-12 बीघे जमीन है? नहीं, 9 बीघे जमीन है। तो 9 बीघे जमीन में क्या आपको हिस्सा मिला है करने नहीं खाने मिला के लिए? है जी, नहीं मिलता है। आपके ससुर के कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। 6 लड़कों के बीच में 9 बीघे जमीन है। मौके पर 9 बीघा नहीं और है। 6 बच्चों के बीच में 9 बीघे जमीन यानी एक हिस्से पे 1.5 बीघे मात्रा रही है जी। तो 1.5 बीघे जमीन अगर आपको मिल जाए तो उससे आपका काम चल जाएगा? जी नहीं चलेगा। नहीं चल पाएगा नहीं ना? चलेगा। तो अब आप क्या चाहती हैं? क्या आपका राशन कार्ड दोबारा बने या आप इतने पर संतुष्ट हैं या जिन्होंने काटा है उनके ऊपर आप कार्रवाई करना चाहती हैं? क्या चाहती हैं? जी, हमारा राशन कार्ड बन जाए और अगर नहीं बन रहा तो कोटेदार पर प्रधान पर कार्रवाई कीजिए, कुल अधिकारी पर ही हैं। और जिसका राशन कार्ड बना उसी की जांच कीजिए, देखिए उसके कितना जमीन है और कितना वाहन है। कितने साल से आप अलग रह रही हैं अपने 6 साल से, 5 साल पूरे हो जाए परसों, 6 साल लाग जाए, 6ठा साल। लगभग 6 साल से आप अलग रह रही जी, हैं। मुठ्ठा भर दाना सास ससुर करे ना मिलता बिना पैसा दे कहूँ। चलिए अभी सीमा देवी बता रही हैं कि हमारा राशन कार्ड बनवाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे सब भुखमरी के कागार पे हैं। और ये भी बता रही हैं कि अगर हमारा राशन कार्ड नहीं बनता है तो हम इन लोगों पे मुकदमा दायर करेंगे। जी, रक्षाराम रेणु देवी उसका राशन कार्ड बना है। ये इनके पास कुछ जमीन वमीन है? जी, उनके पास 2.5 बीघा बपौती पाए हैं
और कैटरिंग है और मोटरसाइकिल है, 2 भैंस है, पक्का मकान बना है, छत पर ही है। ये सीमा देवी का कहना है कि जो गांव के व्यक्ति अपात्र हैं, अपात्र के लिए इन्होंने राशन कार्ड बना दिया है। और जबकि पात्रता में ये आती हैं, पूर्ण रूप से हमने भी देखा है कि इनका मकान, ये भैया दिखाइए जरा, ये जी मकान बना हुआ है इनका, इस तरीके का मकान है और इसी मकान में किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। और ये मकान देखने से आप लोगों को अंदाजा लग सकता है कि वास्तव में ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। सर 1 मिनट, तो जी बताइए। जब कार्यकोट पे बैठक हुई थी, मंत्री लोग आए थे, तब हमारे पति ससुर ने गए थे, तो वहाँ पे जब पिछली सूची पे हमारा नाम था और सास का नाम था, तो बोला, उसका नाम राधे श्याम ने नाम बोला, तो कोटेदार कहता उसको नाम क्यों बोलते हो, और उसका तो राशन कार्ड कट गया है, अच्छा, उसका नाम नहीं बोलो। तो धमकी दी है कि राशन कार्ड तो काट ही दी है, लेकिन अभी जान से मार देंगे सबको। किसने धमकी दिया है? कोटेदार ने, प्रधान ने। अगर दौड़ोगे राशन कार्ड के बारे में है तो मार प्रधान देंगे। का क्या नाम है? सत्य प्रकाश प्रधान। और ये कोटेदार सीमा देवी बता रही हैं कि यहाँ जब खुली बैठक कराई गई और वहाँ मंत्री जी ने इनका नाम पुकारा तो कोटेदार ने धमकाया, इनको भी धमकाया कि इनका नाम कट चुका है और इनको कोटेदार, और कोटेदार का नाम मनोज कुमार है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधान प्रतिनिधि सत्य प्रकाश जी, ये दोनों लोग मिल करके इनको धमकाते हैं कि आप कहीं भी जाएंगी तो अभी तो आपको राशन कार्ड से ही हाथ धोना पड़ा है और आगे हो सकता है कि आपको जान से भी हाथ धोना वो कह रहे हैं कि जले हमारी प्रधानी कोटेदारी हमारी सत्ता रहेगी तो आपके लिए जीना हराम कर देंगे, और जहां तक हमारी उपाय लागेगी तहां तक गाड़ देंगे, उनसे नहीं देंगे आप लोगों को। अभी आप सुन रहे होंगे सीमा देवी क्या बता रही हैं, किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रही हैं। योगी सरकार में जहां पे महिला सशक्तिकरण का एक कानून बना हुआ है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो एक तरफ योगी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूक करने का काम करती है, तो दूसरी तरफ दबंग कोटेदार और दबंग प्रधान सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं और महिला को धमकाया जा रहा है। इस तरीके की छोटी बड़ी न्यूज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहराइच उजाला लाइव न्यूज, बहराइच उत्तर प्रदेश।